मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, है ना, जिसका नाम है वैश्वीकरण, है ना, वैश्वीकरण। तो परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हर साल 2 से 3 नंबर का। यही देखिए, अब 2024 में एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन, है ना, इस तरह से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। तो ध्यान से देखिएगा बोलो और समझते चलिएगा, है ना। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है ना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है बोलो आपका जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जिनेवा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बोलो। कहता है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, है ना। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो बना था बोलो 1995 ईस्वी में बना था, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। चलिए बोलो अगला देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में एलपीजी नीति, है ना, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई, तो यह अपनाया गया था बोलो 1991 ईस्वी में, है ना, 1991 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए समझते चलिएगा बोलो ध्यान से, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वैश्वीकरण की नीति से, है ना, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ। समझिएगा, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ, तो लाभ हुआ था सबसे कम बोलो कृषि को। किसको? कृषि को। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, समझिएगा। कहता है निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो यह है बोलो आपका, है ना, इन्फोसिस। इन्फोसिस बोलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इन्फोसिस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहता है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया। समझिएगा, कहता है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में, है ना, निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया, तो देखा गया था वो लोग आपका रोजगार पर, है ना, रोजगार के क्षेत्र में। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, रोजगार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और समझिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला, है ना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला, तो यह मिला था बोलो आपका, है ना, विनिर्माण क्षेत्र को, है ना, विनिर्माण क्षेत्र को। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाने, है ना, हटाना क्या कहलाता है। फिर से समझिएगा, कहता है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो कहलाता है बोलो, है ना, उदारीकरण, है ना। क्या कहलाता है? उदारीकरण। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उदारीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलो कि विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO, है ना, विश्व व्यापार संगठन जिसको क्या बोलते हैं, WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, है ना, की स्थापना किस वर्ष की गई, तो किया गया था बोलो 1995 में। 1995 में ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1995 में। चलिए क्वेश्चन हम लोग 10 देखते हैं। कहता है भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, है ना। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो किया गया था बोलो नोएडा में, है ना। कहाँ? नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, नोएडा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्नांकित में कौन
बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ पे आपका ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं वो लोग, तो फोर्ड मोटर्स ईवी है वो लोग, कोका कोला ईवी है ना, सैमसंग ईवी है, यानी कह सकते हैं ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 बोलो कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र से बोलो, प्राथमिक क्षेत्र से है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए वो बोलो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है ना। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है बोलो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, है ना, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है ना, नहीं है। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, है ना, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। देखिए कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वो लोग 4 हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 4, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता नई आर्थिक नीति से किसे सम्मिलित किया गया। नई आर्थिक नीति में, है ना, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो देखिए सम्मिलित किया गया था बोलो, है ना, उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, यानी कह सकते उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ तीनों जो ऑप्शन है तीनों के तीनों सही है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। तो देखिए मानव पूंजी के यहाँ पे प्रमुख घटक के ऑप्शन नहीं दिया है बोलो, यानी कह सकते हैं कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा, है ना, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कहता इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो वो लोग पार्ले या पे कह सकते हैं टाटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पार्ले या टाटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 बोलो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो वो लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन में तो वो चीज दिया ही नहीं बोलो, यानी कह सकते इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। कहता है दूर संचार सुविधा नहीं है। दूर संचार सुविधा नहीं है तो कौन नहीं है वो लोग। तो संवाद, है ना, संवाद यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, है ना। पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो कोका कोला कंपनी जो है बोलो वही खरीदा, है ना, कोका कोला कंपनी वालों, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। देखिए कहता है वैश्वीकरण का अर्थ है ना, वैश्वीकरण का अर्थ है। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ हो जाएगा व्यापार, पूंजी, तकनीक, है ना, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, है ना। और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर से समझिएगा, है ना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है
कर रहा है व्यापार, पूंजी, तकनीक के हस्तांतरण, है ना, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। यही है बोलो वैश्वीकरण का अर्थ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि उदारीकरण का तात्पर्य है ना, उदारीकरण का तात्पर्य है तो क्या है बोलो, तो अर्थव्यवस्था की मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, अर्थव्यवस्था की मुक्ति, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं तो वो लोग कौन होते हैं, तो उत्पादक और उपभोक्ता, है ना, उत्पादक और उपभोक्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्पादक एवं उपभोक्ता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है, निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, आयात कर, ये भी सही है, और निर्यात कर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना, आयात कर और निर्यात कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है तो क्या है बोलो, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका उदारीकरण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किसका, तो अमेरिका का, है ना, अमेरिका का पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, किसका, तो अमेरिका का, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है 28 कहते 29, है ना, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है ना, तो किसके लिए बोलो, तो विकास के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, विकास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है, भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है तो कौन हो जाएगा बोलो, तो डाक तार विभाग, ये भी सही है, रेलवे ये भी सही है, सुरक्षा उद्योग ये भी सही है, यानी कह सकते हैं ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो मिला है बोलो आपका, है ना, पर्यटन उद्योग को, है ना, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं, बोलो। इसको देखने से पहले हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं, बोलो, कि वो लोग सब्जेक्टिव के लिए हड़बड़ाइए नहीं, है ना, सब्जेक्टिव के लिए हड़बड़ाइए नहीं, सब्जेक्टिव हम आपके लिए बहुत अच्छा तरीका से लेकर के आ रहे हैं, वो लोग उसमें आपको 2011 से लेकर के 2025 तक जितना भी एग्जाम हुआ है, टोटल का क्वेश्चन हम एक साथ चैप्टर वाइज चैप्टर कर करके ला रहे हैं, है ना, जिससे आपको पढ़ने में वो लोग सुविधा होगी, बहुत आसान होगी, है ना। उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे वो लोग, और साथ में आपका सॉल्यूशन भी दे देंगे, है ना, वो भी आसान भाषा में, अपनी भाषा में, जिससे आपको याद करने में, समझने में सुविधा होगी, है ना। तो थोड़ा सा समय लग रहा है बोलो उसको टाइपिंग वगैरह करवाने में, है ना, फिर बाद में पीडीएफ कहिएगा तो पीडीएफ भी हम उसका दे देंगे, है ना, ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो हवड़ाना नहीं है बोलो, आपका टोटल विषय यहाँ पे खत्म होगा, टोटल के टोटल विषय हम कवर करवा देंगे, और मैथ का भी वीडियो अपलोड कर दिए, वहाँ से आप मैथ का वीडियो देख लीजिए, पर डे भी मैथ का वीडियो चलेगा आपका, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में 32 देखिए क्या कहता है, बोलो। कहता है वैश्वीकरण के, है ना, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच
प्रतिस्पर्धा, है ना, क्या होगी बोलो। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होगी, तो बढ़ जाएगी, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, बढ़ जाएगी, है ना। तो देखिएगा बोलो, ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जो इकोनॉमिक्स का था। 32 क्वेश्चन था बोलो, है ना, जो हम आपको करवा दिए हैं। कोशिश कीजिए इसको खुद से बनाइए बोलो, एक बार दो बार इसको, है ना, बातों को सुनिए समझिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जब आप इसको खुद से बना लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो समझिए कि ये विषय आपका अपना हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए पहले 2-3 बार वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद खुद से बनाइए, है ना। जब 1-2 बार सुन लीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर आप अपने से बना लीजिएगा, है ना। रटने उठने की ज़रूरत नहीं, खाली बस सुन लीजिएगा, उसके बाद 1-2 बार सुन लीजिएगा, सुनने के बाद जब इसको बनाइएगा तो अपने से बन जाएगा, है ना। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।